फरीदाबाद सेक्टर 30 पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें नवजात शिशु को चोरी करने वाले आरोपियों का खुलासा किया गया। फरीदाबाद पुलिस ने मात्र 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सही सलामत बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद एसीपी क्राइम अमन यादव ने खुलासा करते हुए बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पूजा, अनीता और दीपक का नाम शामिल है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कहा एसीपी क्राइम अमन यादव ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। 12 सितंबर की मॉर्निंग को बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद से एक नवजात शिशु जो उसी दिन पैदा हुआ था, उसको अपहृत करने का या चुराने के संबंध में एक शिकायत अनीता नाम की एक महिला थी, जिन्होंने शिकायत दी थी, जिनका बच्चा था जिसे 2 अज्ञात महिलाओं के द्वारा किडनैप कर लिया गया था। उसी संदर्भ में एफआईआर एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी और जो माननीय हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद साहब श्री राकेश आर्य जी, उनकी डायरेक्शंस पे क्राइम ब्रांच की कुछ टीम्स जो थी, जिन्हें कार्य करने के लिए दिया गया था। जो क्राइम ब्रांच बड़खल की टीम है, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र जिसके इंचार्ज हैं, उस टीम ने इस बच्चे को 12 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से बरामद भी किया और जो वहाँ पे इस मामले में जो 2 महिलाएं थी जिन्होंने इस बच्चे को अपहृत किया था, तथा एक अन्य युवक दीपक जिसका नाम था, जिसके पास से दिल्ली से बच्चा बरामद हुआ है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी जो है हॉस्पिटल से इतने भीड़ भाड़ से बच्चा चोरी गया, क्या उनका क्या मकसद था और इसके पीछे क्या वो थी? ये दोनों महिलाएं 11 सितंबर की रात को ही हॉस्पिटल में आ गई थी और इन्होंने वहाँ पे पूरा वक्त बिताया है और जो वार्ड था जहाँ पे महिला एडमिट थी, इसके बच्चे को इन्होंने चुराया, वहाँ पे इन्होंने समय बिताया तथा वहाँ पे उनके साथ दोस्ती के संबंध बनाने की पहले कोशिश की, थोड़ा उनके साथ कंफर्टेबल हुए और सुबह फिर मौका देख करके वहाँ से इस बच्चे को लेकर के फरार हो गए। क्या इससे पहले भी इन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया है? अभी आज इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान फर्दर इनके जो केसेस अगर कोई पीछे के रहे थे तो उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी इस बच्चे को इनका आगे 1.5 लाख रुपए में बेचने का प्लान था। जो एक अन्य महिला है जिसको इन्होंने देना था, उसकी भी गिरफ्तारी हम करेंगे। क्या हॉस्पिटल में किसी की मिलीभगत की भी क्या कोई आशा लगते हैं? अभी तक मिलीभगत का कोई पहलू सामने नहीं आया है, लेकिन इस पहलू पे भी हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं। अगर किसी की संलिप्तता मिलेगी तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं सर? कितने लोग शामिल हैं? अभी तक जो 2 महिलाएं बच्चे को लेकर के गई थी चुरा करके, वो गिरफ्तार हुई हैं। एक अन्य साथी दीपक जो है, जिसके पास से बच्चा बरामद हुआ है, उसे गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य युवक है जिसका नाम देव है, वो भी इस मैटर के अंदर शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तथा जो महिला है जिससे ये 1.5 लाख रुपए में बच्चा आगे देना था, उसकी गिरफ्तारी भी। क्या महिला जी गिरफ्तारी कहाँ से की? जो दोनों महिलाएं हैं, इनकी गिरफ्तारी आज सुबह बदरपुर बॉर्डर से की गई है तथा जो युवक है दीपक, उसकी रोहिणी सुल्तानपुरी से गिरफ्तारी की गई है। जो युवक है जिसके पास से बच्चा बरामद हुआ दीपक, वो 28 साल का है और दोनों महिलाएं अनीता, जिसमें से एक का नाम है वो 30 साल की है तथा दूसरी जो होती है पूजा, वो 32 साल की है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करे? अभी इनको कोर्ट में पेश करके माननीय न्यायालय से इनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा तथा उसके दौरान रिमांड के दौरान जो इनका जो जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है प्रीवियस, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी तथा अगर पीछे भी इन्होंने इस तरीके किसी कोई किडनैपिंग या फिर इस तरीके के मामले में अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो उस बारे में क्या लगता है कि और भी इसमें आरोपी होंगे? हाँ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, 2 वारदात को अंजाम देने वालों के अलावा 3 लोगों की अन्य की भूमिका अभी तक आ चुकी है, जिनमें से एक को हमने गिरफ्तार किया है और 2 देव और एक और महिला है जिसने बच्चे को आगे लेना था, उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है। अगर आगे भी अन्य लोग सामने आएंगे तो उनको गिरफ्तार। रहने वाले कहाँ के हैं? अनीता जो महिला है वो भुआपुर तिगांव की रहने वाली है। फिलहाल वो दिल्ली रोहिणी में ही रह रही थी दीपक के साथ। दीपक पीछे से बागपत यूपी का रहने वाला है तथा जो पूजा है वो शीतला माता मंदिर और दिल्ली की रहने वाली है। जब ये किडनैप बच्चे को ले गए थे, उसके साथ ये सिग्नल महिला थी या कुछ और भी इसके साथ? अनीता और पूजा दोनों महिलाएं साथ थी, दोनों ने साथ इस बच्चे को यहाँ से किडनैप किया। देव की क्या भूमिका है इस मामले में? देव इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी में उनके साथ था और इस पूरी घटना के दौरान उनके साथ फ़ोन पे जुड़ा हुआ था और वही इनको फर्दर गाइड कर रहा था। बच्चे को आपने क्यों चोरी किया था, क्यों उठाया था? जी सर, वो देव ने बोला था। देव कौन है? देव ठाकुर है सर। क्या बोला था आपसे? उसने बोला था कि तुम दोनों ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 50-50 हज़ार रुपये दूंगा। पहले एक पूजा गई थी वहाँ पे, 4 दिन रुक के आई थी सर। उससे वो काम नहीं हुआ तो हमको बुलाया सिटी पार्क बल्लभगढ़। हम वहाँ पे गए थे सर, मैं और पूजा दोनों।
तो उसने बोला कि तुम इस काम को कर दोगी तो तुम दोनों 50 हज़ार रुपये दे के तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चले जाऊँगा, ना तुम मुझे जानती ना मैं तुम्हें जानता। इससे पहले भी बच्चा चोरी किया था? नहीं सर, फर्स्ट टाइम ही सर, ये पहला ही चीज़ है हमारे साथ। तुम तो पहले भी जेल जा चुकी हो नहीं 2017 सर, में। नहीं सर, आप देख सकते हैं मेरा पैर पूरा बैकग्राउंड साथ चेक कर सकते हैं। तो आपको पुलिस का डर नहीं था कि फंस सकते हो आप? जी डर तो लगा सर, हम वापस चले गए थे, हम गए थे वहाँ पे बाकी के बाद नीलम चौक। बच्चे को लेके कहाँ के रहने वाले हैं आप? नीलम चौक गए थे हम, हमने टिकट करवाई, उन्होंने बोला कश्मीरी गेट की लास्ट ट्रेन है, अब ट्रेन नहीं मिलेगी तो आप सुबह आना। हमने क्या सोचा कि सुबह वहाँ रुक जाएंगे, हम सुबह 6 बजे निकल जाएंगे अपना ट्रेन से, हम ये काम नहीं करेंगे। फिर देव का व्हाट्सएप कॉल आया कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, दोबारा हमको भेजा उसने। हम ब्लैकमेल कर रहा था देव आपको? हैं, हाँ जी, ये कह रहा कि ये काम करोगे तुम्हारे बच्चों की सबकी मैं ज़िंदगी सुधरवा दूंगा। कितने मैं पैसे दे रहा था आपको? हमको सर 50,000 रुपये दे रहा था। बच्चे को लेकर आप कहाँ कहाँ गए थे? जी उसने देव ने बोला मेट्रो से नहीं जाना है, मेट्रो में कैमरे होते तो तुम फंस जाओगे। हाँ। तो हमें ऑटो से ही उसने भेजा। कितने ऑटो बदले आप? हमने 4-5 ऑटो बदले थे। देव कहाँ का रहने वाला है? देव पलवल के पास कोई गांव है सर, यहाँ पे ऊंचे गांव देव का क्या है? जी देव को कैसे जानते हो आप? देव कैसे जानते हैं सर, उसने वेद भाई साहब हैं हमारे कुछ कनेक्शन में लगते हैं, तो उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया सर। तो किसी को शक नहीं हो रास्ते में जो बच्चे को ले जा रहे थे? जी नहीं, अच्छा पति से कब से अलग रह रही हो? अभी 4 महीने से सर। तो बच्चा को कहाँ बेचना था, किसी को देना था? ज्योति एजेंट को भेज रहा था ये देव, उसको देना तो था। ज्योति एजेंट कहाँ है? देव वो पहले आज- भी ऐसे कार्य कर चुका है? हाँ जी, पहले तो वो पहले से जेल में रह चुका है कई बार, सब चलो। उनकी पूरी फैमिली जेल में रह चुकी है।